कानून के समर्थन में लॉ कमीशन आया है और धारा 144A पर सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है। धारा 124A खत्म नहीं हो, लॉ कमीशन का ऐसा कहना है। साथ ही कहना है कि संशोधनों के साथ कानून को बरकरार रखा जाए, दुरुपयोग रोकने के लिए गाइडलाइंस भी बनाई जाए। तो ऐसे में राजद्रोह पर विधि आयोग का प्रस्ताव क्या है, ये अब हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, आईपीसी की धारा 124A के लिए सजा बढ़ाई जाए, 3 साल से 7 सालों तक की जेल के साथ सजा हो। अखंडता, एकता, अखंडता की रक्षा के लिए राजद्रोह कानून जो है वो बेहद जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा मौजूद है। कट्टरता फैलाते हुए सोशल मीडिया की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। विदेशी शक्तियां सुविधाओं पर धारा 124A लागू हो। सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी अवनीश चौधरी सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, राजद्रोह का जो पूरा मामला है और धारा 124A के समर्थन में अब लॉ कमीशन उतर आया, उनका कहना है कि इसे बरकरार रखा जाए, कितना महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल, जो भारत सरकार का विधि आयोग है उसने सिर्फ ना ये कहा कि इस जो कानून है इसको बरकरार रखा जाए, बल्कि इसको और शक्तिशाली बनाने पर बल दिया है। उसमें विधि आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि लोकतंत्र में कोई भी चुनी सरकार है उसके खिलाफ किसी भी तरह का हिंसात्मक या उग्र प्रदर्शन ना हो, ऐसे हालात पैदा ना हो, उसके लिए इस धारा का अस्तित्व में रहना जरूरी है। इसको और शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। हालांकि विधि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की जो सिफारिश थी, जो सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स थे, उसको भी ध्यान में रखते हुए कहा है कि इस धारा का दुरुपयोग ना हो, इसलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता है। कुछ इसके ऐसे प्रावधान किए जाएं जिससे ये धारा और शक्तिशाली हो जाए। जैसे कि अभी इसमें 3 साल की जो सजा का प्रावधान था उसे 7 साल करने की जरूरत पर बल दिया है। इस मामले की जांच, अगर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जानकारी में रहेगा। इंस्पेक्टर लेवल का कोई अधिकारी उसकी पहले प्राथमिक जांच करेगा, उसके बाद ही राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा। इस तरह की सिफारिश की गई है। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मई महीने में जो राजद्रोह कानून के खिलाफ करीब 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो जाता है और इसी को लेकर अब लॉ कमीशन जो है वो इसके पक्ष में आया है और विधि आयोग की